मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह के मोतबर जलाली अफजल तरीन और खूबसूरत तरीन नाम में नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम खुदा की आवाज पेश करता हूं और इस प्रोग्राम के तहत 10 अक़सात में से आज आखिरी किस्त है, 10वां हिस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में एक अहम तरीन सवाल के जवाब में पेश कर रहा हूं। और वो सवाल यह है कि मसीह यीशु एक गुनहगार शख्स के लिए या कुल जहान के लोगों के लिए बहैसियत एक शख्स के कैसे मसलूब हो गए और उनके वसीला से कैसे गुनाहों की मुआफी हासिल होती है। मैं आपको यह बात बताता चलूं कि एक ही शख्स के वसीला से बामुताबिक इंजील मुकद्दस गुनाह दुनिया में आया और यूं सब लोगों में फैल गया। अब एक ही शख्स जनाबे मसीह यीशु की मार्फत नजात जिंदगी इस दुनिया में आई, रास्तबाजी आई, और दुनिया में जो कोई उस रास्तबाजी और उस नजात को पहन लेता और हासिल करता है, वो अपने पापों से, अपने गुनाहों से मुआफी और हयाते अबदी का तजर्बा करता है। इन्हीं बातों को लिए हुए मैं जरा आगे बढ़ता और आपकी खिदमत में एक अहम तरीन बात करता चलूं, और वो ये याद है मैंने कहा था हजरत आदम के गुनाह खता खा जैसे ही क्यों नहीं हुई थी, उनके कुफारे के लिए किसी जानवर की जान गई तब चमड़े के कुर्ते मुहैया हुए। हजरत अब्राहम के साहबजादे हजरत इसहाक जब मज़बा पर रखे हुए थे, छुरी चरने लगी थी, तो आवाज आती है कि तेरा इम्तिहान हो गया, तू पास हो गया, अब इस पर छुरी ना चला। चुनाचे इसहाक के बदले झाड़ियों में एक मेंढा जिसके सींग अटे हुए थे, परवरदिगार ने हजरत इब्राहिम से कहा, जिन्हें हम अब्राहम कहते हैं, कि उसको पकड़ और इसके एवज उसको कुर्बान कर, और वो कुर्बान हुआ। जब मैं इन हकायक को और इन सच्चाइयों को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि खुदा गुनहगार इंसान के लिए शुरू से ही एक इंतजाम कर रहा था कि तुम्हारे गुनाहों के लिए किसी एवजी की जरूरत है। प्रोग्राम नंबर 9 में मैंने आपको कहा था एक छोटी सी दास्तान सुनाऊंगा, और यह दास्तान 2 सगे भाइयों की है, जिनमें से एक भाई रब्बुल इज्जत को बहुत प्यार करता था, जबकि दूसरा दुनियादार लोगों की तरह लाइलग था, लापरवाह, और उसको खुदा का कोई खौफ नहीं था। गांव से निकलकर कहीं शहर में दोनों भाई गए ताकि वहां पर जाकर काम करें, रुपया पैसा अर्न करें, कमाएं और फिर बड़े हों। ये जो बड़ा भाई था ये अच्छा था, और जो छोटा था वो कोई अच्छा शख्स नहीं था। उसकी रफाकत भी ऐसे लोगों के साथ थी जो अच्छे लोग नहीं थे, और यह बड़ा भाई बार बार इसको कहता था कि याद रख कि तुम्हारा गुनाह तुम्हें एक दिन आन पकड़ेगा, इसलिए तुम ऐसे लोगों के साथ मत बैठो, मत उठो जो बुरे हैं। लेकिन उसने कहा, ए जहान मिठा ते अगला कहने डिठा। वो नौजवान एक दिन
जुआरियों के अड्डे पर जुआ खेल रहा था। ओहो, भारी रकम वो इस जुए में हार गया और जब वापस घर की तरफ आता है उसके पांव लरज रहे थे कि मैं इतनी बुरी तरह से हारा, इतना डिप्रेस और मायूस कि घर पे आकर अपने ड्रॉस को खींचता है, वहां से गन निकालता है, पिस्टल, और हाथ कांपते हुए ये उन जुआरियों के अड्डे पर पहुंच जाता है और जिस शख्स ने वो पैसा जीता था उसके सामने यूं जाकर कहता है, मेरे पैसे दे दो, नहीं तो मैं 3 तक गिनूंगा और उसके बाद मैं गोली चला दूंगा। वो बंदा कहता था अरे मैंने पैसे जीते हैं, जबरदस्ती थोड़ा ही लिए। इसने 1 2 गिनना शुरू कर दिया। वो बंदा मजाक समझता था और इसने 3 के बाद ठा कर दिया। वो बंदा जगह पर मर गया। आवाज पुलिस वालों तक पहुंच जाती है, बड़े बूटों वालों के पास। भागे आते हैं, इसके कपड़े खून आलूदा हो गए। भागा हुआ अपने घर जाता है, भाई को कहता है, मेरे भाई मुझे छुपा लो, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, मुझसे कत्ल हो गया, मुझसे खून हो गया। और ये जो बड़ा भाई था इसने उसको कहा, अरे कितनी बार मैंने तुझे समझाया कि बाज आ जा, लेकिन तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, मैं क्या करूं। पीछे पुलिस आ रही थी और ये बड़ा भाई उस छोटे भाई को कहता है, अरे ये खून वाली जो शर्ट तुमने पहनी हुई है ये उतार। और इधर से ये जो बड़ा भाई था ये जल्दी से अपनी जो साफ शर्ट थी वो उतार रहा था और छोटे भाई को अपनी साफ शर्ट पहनने के लिए दी और उसकी जो खून आलूदा शर्ट थी वो उसने खुद पहन ली। इतने में पुलिस आती है, दरवाजा खोला और ये शख्स जिसकी शर्ट खून आलूदा थी, पुलिस वाले इसको पकड़ कर ले गए। ये बाइबल में ये बात मौजूद नहीं है, ये एक कहानी है जो मैंने किसी किताब में पढ़ी है। सच्ची है या नहीं और बात है, लेकिन इसके पीछे एक हकीकत है। पुलिस वाले ले गए, पेशियां होती हैं, अदालतें होती हैं और एक दिन जज को आखिरी फैसला सुनाना था। लोग वहां पर मौजूद थे और जज ने कहा कि आज मैं कानून का मुहाफिज होते हुए जज फला फला मुजरिम फला फला को दफा नंबर 100 के तहत कत्ल के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म सुनाता हूं। अब अगले दिन इसको फांसी के तख्ते पर लटकना था। पूछा जाता है कि क्या कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उसने कहा, जी हां, एक पेन और पेपर लाकर मुझे दिया जाए और एक लेटर लिखूंगा जो खोलना नहीं और वो मेरे भाई तक पहुंचा दीजिएगा। इसकी ख्वाहिश पूरी हुई। पेपर लाया गया, पेन लाई गई और इसने एक लेटर लिखा, बंद कर दिया और पुलिस वाले को दिया, खोलना नहीं, ये मेरे भाई को देना। अगले दिन सुबह 5 बजे इसको फांसी पर लटकना था और उस भाई को फोन किया गया कि तुम आकर कल अपने भाई की लाश ले जाना। अगले दिन वो आया, इधर भाई की लाश लेकर गाड़ी में बैठा। पुलिस वाले ने उसको लेटर दिया, ये लेटर तेरे भाई ने दिया था। और जब वो लेटर पढ़ता चला जा रहा था तो वो उस लेटर में ये था, अरे भाई ये गुनाह तेरा नहीं, ये गुनाह मेरा नहीं, ये गुनाह तेरा था और तेरे गुनाह की खातिर मैंने अपनी जान दे दी है। तेरी खातिर मैं मर रहा हूं क्योंकि मुझे तुझसे प्यार है। लेकिन मेरे भाई एक बात तुझे बता दूं कि इसके बाद कोई और तेरा भाई नहीं जो अपनी साफ पोशाक उतार कर तुझे पहनाए।
इसलिए आइंदा के लिए कोई ऐसा पाप नहीं करना। मेरे अजीजों, देख रहे हैं इसका क्या मतलब है? रब्बुल इज्जत ने मेरी और आपकी निजात और गुनाहों की मुआफी के लिए इंतजाम कर दिया है। कोई मेरी खातर और आपकी खातर मर गया है। बस लाजिम है कि हम अपने आप को उसके सुपुर्द करें और उसके एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारते चले जाएं, ताकि उसका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो। नाजरीन, आप मसीह के कुफारे को रायगा ना जाने दें। यीशु को शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। अभी आप उसको कबूल कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं, मैं छोटी सी दुआ करूंगा। रब्बुल इज्जत, अगर इस पैगाम के वसीला से, इस सीरीज के वसीला से किसी के दिल को तूने छुआ है, जो आज अपना आप तेरे सुपुर्द करता है, तो यीशु के नाम में उसकी जिंदगी में काम कर, ताकि वो अपने गुनाहों का इकरार करते हुए, तौबा करते हुए, तुझ मसीहा के सलीबी कुफारे पर ईमान लाकर गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी हासिल करे। यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। नाजरीन, खुदावन आपको बरकत दे। आइंदा एक नए सवाल और उसके जवाब के साथ हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए। देखते रहिए प्रोग्राम खुदा की आवाज नवीद मलिक के साथ।